डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सरवण सैनी, सहायक आचार्य एवं राजकीय महाविद्यालय भैरव। बीकॉम पार्ट सेकंड में हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में। और पिछले वीडियो में हमने क्रियाशीलता अनुपातों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लाभदायकता अनुपातों के बारे में। इस लाभदायकता अनुपात पे दो वीडियो हैं, जिनमें से आज ये पहला वीडियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फर्स्ट। लाभदायक अनुपात क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। लाभदायक अनुपात हमें ये बताते हैं कि किसी कंपनी या संस्था की लाभ कमाने की क्षमता क्या है। लाभों का मतलब लागत के ऊपर जितनी जो विक्रय होती है लागत से ऊपर जाती है तो वो लाभ को दिखाती है। और दायिकता का मतलब है देने वाली अर्थात क्षमता। तो लाभदायकता अनुपात हैं वो किसी संस्था की लाभ कमाने की क्षमता को बताने वाले अनुपात हैं। यह अनुपात दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात और दूसरा है विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। व्यवसाय के जो मालिक होते हैं वो लाभों की तुलना बिक्री से भी करके देखते हैं कि बिक्री की तुलना में हमने कितने प्रतिशत लाभ कमाए। और दूसरा, उन्होंने व्यवसाय में जो पूंजी विनियोजित कर रखी है उसके ऊपर भी तुलना करके देखते हैं कि उसकी तुलना में कितना प्रतिशत हमारी कंपनी ने या संस्था ने लाभ कमाया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात। उनमें सबसे पहला अनुपात है सकल लाभ अनुपात, बिक्री पर आधारित। इसका सूत्र है ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल्स। और जहाँ पर हम नेट सेल निकाल सकते हैं वहाँ हम नेट सेल को भी आधार बना सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है कि हम जो टोटल सेल्स करते हैं उसमें से जितनी सेल्स रिटर्न हो जाती है वो घटाने पे नेट सेल्स प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो तरीका है निकालने का वह है कि हम टोटल सेल्स जो होती है या नेट सेल होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं, यानी बेचे गए माल की लागत निकाल देते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होता है। उसके बाद है परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होते हैं? ये अनुपात बेचे गए माल की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उसमें अन्य परिचालन व्ययों को जोड़ के जो टोटल आता है उसमें से हम नेट सेल का भाग देते हैं तो परिचालन अनुपात प्राप्त हो जाता है। यानी हम ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करते हैं वहाँ तक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और कैरीज इनवर्ट यही चीज़ें जुड़ी रहती हैं। उसके अलावा सेल्स करने तक हमें और जो खर्चे करने पड़ते हैं उन सभी को जोड़कर जो अन्य लागत आती है वह परिचालन कॉस्ट कहलाती है। और इस परिचालन कॉस्ट में प्रशासन, विक्रय और वितरण के खर्चों को जोड़ा जाता है, क्योंकि जब माल बन के कच्चा माल है, लेबर है और इनडायरेक्ट जो वेजेस है, तो इसके बाद में जो अन्य खर्चे व्यवसाय में करने होते हैं उनमें प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय और वितरण व्यय ही प्रमुख होते हैं। तो इन सबको जोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देते हैं तो वो परिचालन लागत बन जाती है, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। और इससे जो अनुपात निकलता है वह ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। सूत्र है ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स गुणा 100। और इसी का दूसरा सूत्र हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक जो सीधा सा मतलब हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दो। तो सूत्र बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुणा 100। अब हम आगे चलते हैं। परिचालन अनुपात है, उसको अलग अलग भागों में बांट के हम देख सकते हैं परिचालन अनुपात को।
और जो प्रत्येक भाग होता है वो एक परिचालन व्यय का एक टुकड़ा होता है। और इसमें हम जितने भी व्यय होते हैं उन सभी को अलग अलग निकाल सकते हैं और इन अनुपातों को व्यय अनुपात कहते हैं। उन व्यय अनुपातों में सबसे पहला अनुपात है प्रयुक्त माल की लागत का अनुपात, मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो। इसका सूत्र है मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो बराबर मटेरियल कंज्यूम्ड बटे नेट सेल्स गुना 100। दूसरा है प्रयुक्त श्रम की लागत का अनुपात, डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट रेशियो। तो इसका भी सूत्र हो गया डायरेक्ट वेजेज बटे नेट सेल्स गुना 100। तीसरा अनुपात है रूपांतरण अनुपात, कन्वर्जन कॉस्ट रेशियो। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होता है, प्रशासनिक व्यय और विक्रय वितरण व्यय को छोड़ के जो अन्य खर्चा लगता है उसको रूपांतरण कॉस्ट का नाम दिया गया है। उसका सूत्र है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मटेरियल। मटेरियल को शामिल नहीं करना है, मटेरियल तो पहले से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसमें उसका रेशियो हमने पहले निकाल लिया था। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुना 100। उससे अगला अनुपात है प्रशासन व्यय अनुपात, क्योंकि जो परिचालन हम वे देखते हैं उसमें प्रशासन व्यय भी शामिल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुना 100। और उसके बाद है विक्रय और वितरण व्यय अनुपात, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में नेट सेल्स का भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये अनुपात प्राप्त होता है। ये दो अनुपात हो गए, सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात। फिर है तीसरा परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसे शुद्ध परिचालन आय अनुपात भी कहते हैं। इस अनुपात को विक्रय पे शुद्ध परिचालन लाभ को लाभ के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर को बताता है। इसका सूत्र है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे नेट सेल्स गुना 100। और इसका दूसरा सूत्र है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटे नेट सेल्स गुना 100। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो हमें परिचालन लाभ प्राप्त होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो घटा देंगे। इसका तीसरा सूत्र है 100 में से यदि ऑपरेटिंग रेशियो को बाकी निकाल दें, जो ऑपरेटिंग रेशियो हमने 2 नंबर पे कैलकुलेट किया है, यदि इसको हम 100 में से बाकी निकाल देते हैं तो परिचालन लाभ अनुपात ज्ञात हो जाता है। और अब हमें सकल लाभ अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात में अंतर भी देखना है। सकल लाभ अनुपात में केवल बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होती है, जबकि शुद्ध परिचालन लाभ प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ अन्य समस्तों को घटाने के बाद निकाला जाता है। यानी सकल लाभ में तो हम जो बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत उसको घटाते हैं, जबकि शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात होता है उसमें प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ अन्य समस्त व्ययों को भी घटाना होता है। इन व्ययों में कार्यालय व्यय, प्रबंध, विक्रय के खर्चे, ब्याज, कर इत्यादि सभी शामिल होते हैं। इसके बाद है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। जैसे ही नाम से स्पष्ट है शुद्ध लाभ, तो नेट प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में नेट सेल्स का भाग देना होता है और 100 से गुणा कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट रेशियो प्राप्त होता है। अब इसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जैसे भी टैक्स के पहले की नेट प्रॉफिट होता है उसमें सेल्स का भाग देने पे पहले की प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त होता है, और बाद वाला जो नेट प्रॉफिट टैक्स घटाने के बाद बचता है उसमें नेट सेल का भाग देने पे
आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट का परसेंट प्राप्त होता है नेट प्रॉफिट का। आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे इन बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। ये हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है किसी कंपनी का। ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेज है, कैरीज इनवर्ड है, वेजेज है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, इंटरेस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, और इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, यानी ये ऐसा खर्चा है जो व्यवसाय के अन्य कार्य है, मुख्य कार्य के अलावा उसके ऊपर खर्चा किया गया है। और दूसरे पक्ष में ग्रॉस प्रॉफिट है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, यानी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले निकालना है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का सूत्र है रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल्स गुणा 100। यहाँ पे नेट सेल्स का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, कहीं भी ओनली सेल्स दे रखी है, सेल्स रिटर्न नहीं है। सेल्स रिटर्न होती तो हम नेट सेल्स निकालते, सेल्स माइनस नेट सेल। तो हमारे पास 1,90,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, और हमारी सेल है 6,50,000 की। तो सूत्र हो गया 1,90,000 बटे 6,50,000 गुणा 100 बराबर ये हो गया 29.23%। फिर हम दूसरे नंबर पर निकालेंगे शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें गैर परिचालन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का नेट प्रॉफिट में समायोजन करना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 का। ये देखिए 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है, और इसमें से हम जो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको जोड़ देते हैं। एक्सपेंसेस को इसमें इसलिए जोड़ देते हैं, यदि नहीं होते तो इतना खर्चा हमारा नहीं होता और हमारा प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया होता, तो एक्सपेंसेस को वापस जोड़ देते हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उस इनकम को हमारी टोटल प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट है उसमें से वापस घटा देते हैं। इसलिए घटा देते हैं कि यदि ये नहीं होता तो हमारा एक्चुअल स्थिति और ही होती। तो हमें इनकम में से, नेट प्रॉफिट में से इनकम को घटा देते हैं, और जो एक्सपेंसेस जो हमने कर दिए हैं उनको हम वापस जोड़ देते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है 1,20,000, इसमें 7,000 ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस था, हमने उसको जोड़ लिया है, और 10,000 का ऑपरेटिंग इनकम उसको घटा दिया है। तो इस प्रकार समायोजन के पश्चात 1,17,000 हमारी ऑपरेटिंग ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अब इसमें हम सेल्स का भाग दे देंगे 6,50,000 का, तो हमारा जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा 18%। 1,17,000 बटे 6,50,000 गुणा 100 बराबर ये 18% आ गया। इसके बाद हमें तीसरे नंबर पे ज्ञात करना है परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें हम बाकी जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, इन सबको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। तो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल्स या नेट सेल्स गुणा 100। तो 5,33,000 हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें 6,50,000 सेल्स का भाग देने पे ये 82% प्राप्त होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,60,000 हमारा है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हमारे 73,000 हैं। 73,000 कैसे वो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 60,000 तो ये हो गया, और इंटरेस्ट 3,000 का हो गया, 63,000 हो गया, 63, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ये 10,000 का, तो टोटल मिला के 73,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेज हो गए। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है ये हमें इसमें शामिल नहीं करना, ओनली ऑपरेटिंग ही लेने हैं एक्सपेंसेज। तो 73,000 हो गए, तो ये टोटल हमारा एक्सपेंसेज हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट 5,33,000। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कैसे निकाली थी 4,60,000 की। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 का, परचेज 4,00,000 की, कैरीज इनवर्ड है 10,000 का, और वेजेज है 1,00,000 की। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 कटाने में 4,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्राप्त हुआ, और अदर एक्सपेंसेज 73,000 के थे ही।
तो ये इस प्रकार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 82% हो गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, तो ये है हमारा एक्सपेंसेज 60,000 बटे 6,50,000, ये हो गया 9.23%। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, ये हमारे क्वेश्चन में 10,000 के हैं और 6,50,000 सेल है, तो ये हो गया 1.54%। और फिर हमें निकालना नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 और ये 1,20,000 क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट, और हमारी सेल है वो 6,50,000 की है, तो सीधा सा इसका परसेंट हो गया 1,20,000 बटे 6,50,000 गुना 100 बराबर, ये 18.46% हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।